मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। ठहरिए, क्या आप तैयार है उस मिट्टी को छूने के लिए जहाँ पानी से ज्यादा वीरों का रक्त बहा। लोग मुझे सिर्फ एक किला समझकर देखकर चले जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरे सीने में भारत का सबसे बड़ा खजाना नहीं बल्कि सबसे बड़ा बलिदान दफन है। आज की इस 5 मिनट की यात्रा के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा वो रहस्यमयी जौहर कुंड जहाँ 16,000 रानियों की चीखें आज भी इस पत्थर में कैद है। मैं ले चलूंगा आपको उस परमाणु नगरी में जो पूरे देश को रोशन करती है, और मैं मिलाऊंगा उस सांवलिया सेठ से जिनके दरबार में अफीम का भोग लगता है और करोड़ों का दान आता है। अगर आप अंत तक रहे तो मैं आपको अपना वो श्रापित कोना भी दिखाऊंगा जहां सूरज ढलने के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। मैं चित्तौड़गढ़ जिला हूँ और आज मैं अपनी पूरी आत्मा आपके सामने खोल कर रख दूंगा। मेरा भूगोल और आधुनिक अवतार। मैं राजस्थान का वो जिला हूँ जिसका आकार किसी धनुष जैसा है। मेरी रगों में बनास, बेडच और गंभीर नदियाँ बहती है। राउत बाटा ऑटोमिक सिटी, यहाँ मेरा चंबल नदी पर बना राणा प्रताप सागर बांध है। यह सिर्फ पानी नहीं, भारत की परमाणु शक्ति का केंद्र है। यहाँ की बिजली से आधे हिंदुस्तान के घर रोशन होते हैं। सीमेंट का गढ़, मेरी जमीन के नीचे चूना पत्थर का भंडार है। आदित्य बिरला, जेके सीमेंट और वंडर सीमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें मेरी ही मिट्टी की मजबूती से खड़ी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, किलों का सिरमौर। अब कदम रखिए मेरे गौरवशाली दुर्ग पर। 13 किलोमीटर का घेरा और 7 अभेद दरवाजे। पाडन पोल का वो बलिदान जहां बाघ सिंह ने केसरिया किया। कल्लाजी राठौड़, क्या आपने कभी सुना है कि कोई बिना सिर के भी युद्ध लड़ सकता है? क्या कोई ऐसा है जो बिना सिर के भी युद्ध लड़ सकता है? मेरे इसी दुर्ग पर कल्लाजी ने 4 हाथों से तलवारें चलाकर मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर आपको डाउट है कि 4 हाथ कहां से आए तो आप कमेंट कर देना, मैं कल्लाजी राठौड़ के ऊपर पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, 9 मंजिला विजय स्तंभ की हर ईंट पर देवताओं की नक्काशी है। यह जीत का वो बिगुल है जो 500 साल बाद भी गूंज रहा है। जौहर और स्वाभिमान की आग, दुनिया में 3 सबसे बड़े साके और जौहर केसरिया मेरी ही छाती पर हुए। मेरे 3 महाबलिदान 1303, 1535 और 1567। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां की मिट्टी ने 3 बार केसरिया और जौहर की आग को चखा है। मेरी छाती पर वो 3 जख्म है, आज भी ताज़ा है, जिन्होंने इतिहास के 3 साके के नाम में तब्दील कर दिया। प्रथम साका 1303, रानी पद्मिनी का स्वाभिमान। आक्रमणकारी उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सुल्तान थे, और यहाँ का मेरा शासक राव रतन सिंह था। खिलजी की हवस मेरी दीवारों से टकरा कर लौट गई। जब छल से रतन सिंह को बंदी बनाया गया तब गोरा और बादल जैसे वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचा तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 वीरांगनाओं ने धधकते जौहर कुंड में छलांग लगा दी। खिलजी ने मुझे जीता पर उसे सिर्फ राख और धुआं मिला। यह मेरा पहला और सबसे बड़ा घाव था। द्वितीय साका 1535 में रानी कर्मावती और वो अधूरी राखी। आक्रमणकारी सुल्तान बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, मेरे यहाँ के शासक विक्रमादित्य जिनकी संरक्षिता रानी कर्मावती थी। समय बदला पर मेरी किस्मत में शांति नहीं थी। रानी कर्मावती ने दिल्ली के हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंची। राउत बाघ सिंह ने पाडन पोल पर वीरता से लड़ते हुए वीरगति पाई और रानी कर्मावती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर की ज्वाला को गले लगा लिया। मेरी मिट्टी एक बार फिर वीरांगनाओं के रक्त और राख से लाल हो गई। भक्ति, आस्था और मिस्ट्री। सांवलिया सेठ, ये कलयुग का वो राजा है जिनके पास करोड़ों का चढ़ावा आता है। यहाँ भगत अपने व्यापार में भगवान को पार्टनर मानते हैं। मात्र कुंडिया, इसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ के पवित्र जल में लोग अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य,
जहां आज भी पैंथर और जंगली जानवर आजादी से घूमते हैं। यहाँ की काष्ठ कला, लकड़ी के खिलौने पूरी दुनिया में बेजोड़ है और सुंदर आकृतियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी आज की पुकार, मैं चित्तौड़गढ़ जिला हूँ। मैं इतिहास के पन्नों से निकलकर आज एक आधुनिक औद्योगिक और धार्मिक केंद्र बन चुका हूँ, लेकिन मेरी पहचान आज भी मेरे संस्कारों से है। अगर आप यहाँ आए तो सिर्फ फोटो मत खींचना, यहाँ की मिट्टी को चूमना, क्योंकि इसने हजारों वीरों का तप समाया है। स्टार ट्रेवल मिशन के इस 5 मिनट के महासपन में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रगों में इसी तरह देश प्रेम जगाता रहूं, तो वीडियो को हर ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय मेवाड़, जय राजस्थान।